अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। ड्रामा सीरियल जफ़ा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि नुमैर की जब से बेटी पैदा हुई है वो तो बस एक ही बात को सोचे जा रहा था, क्या ये वाकई उसकी बेटी है, ये क्या। वो हर वक्त उसको यही बात सोचता रहता है, उसके दिमाग में जैसे ये बात घुस गई है। और जब वो डीएनए करवाने के लिए अपनी बेटी का जाएगा और डॉक्टर से कहेगा कि वो इस बच्चे का डीएनए करवाना चाहता है, तो यही चीज़ अंदलीब जो कि छुप कर उसका पीछा करेगी और अंदलीब को इस बात का पता चल जाएगा कि नुमैर उस पर शक कर रहा था। और जैसे ही नुमैर जब घर आएगा अपनी बेटी को लेकर, तो अंदलीब उसको कहेगी कि मुझे बहुत आज शर्मिंदगी हो रही है और आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे तुम जैसा शौहर मिला जो तुम मुझ पर शक कर रहे थे। अगर तुम्हें मुझ पर शक ही था तो तुम मुझे खुद बता दे कि तुम इसको अपनी बेटी ही नहीं समझते। तुमने मुझ पर इस तरह का दाग लगाने का सोचा भी कैसे? तुमने अगर मेरे पर यकीन नहीं था तो मुझे इस घर में रखा ही क्यों? अंदलीब का तो जैसे पारा ही हाई हो जाएगा। अंदलीब तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उस पर इतना बड़ा कीचड़ उछाले और उस पर बहतान लगाए। अंदलीब को बहुत गुस्सा आएगा और वो रोएगी, चीखे चिल्लाएगी और नुमैर से कहेगी कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जब तुम्हें यकीन ही नहीं था तो तुम मुझसे खुद ही पूछ लेते कि ये बच्चा किसका है। तुमने कैसे मेरी बेटी का डीएनए करवाना चाहा? तुमने तो इस तरह मुझे ही गलत साबित कर दिया है। और जब नुमैर ये सब सुनेगा तो नुमैर कहेगा तू चुप कर जा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, मैं ये नहीं समझता, मैं सिर्फ ये समझ रहा था। तो नुमैर यहाँ पे उसको बताएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। असल में वो ये भी बता देगा कि किस तरह डॉक्टर्स ने उसको काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। तो यही वजह है कि वो हर वक्त परेशान रहता है कि वो अगर बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। वो इसी वजह से मैंने इस बच्चे का डीएनए करवाया है। मैं तुम पे बहुत एतबार करता हूँ। मुझे बस ये है कि ये जब मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चा कैसे हो गया। मुझे बस इस चीज़ की तकलीफ़ है। और मैं अगर मुझे तुम लगता कि तुम एक बुरी औरत हो तो मैं तुम्हें बहुत पहले बता देता। मैं ये बात नहीं है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता, ना ही इस तरह हो कि तुम पे एतबार नहीं करता। मैं तुझ पे बहुत एतबार करता हूँ और अपनी बेटी पे भी, लेकिन मैं खुद कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि क्या करूँ। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ये सब सुनकर अब अंदलीब जो है फाइनली नुमैर को छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि अंदलीब ने जो नुमैर के मुंह से सुन लिया है और जिस तरह की वो सोच रखता है अंदलीब को, अब उसको छोड़कर चले ही जाना चाहिए। अंदलीब को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसके बारे में नुमैर ने क्या गलत सोचा। दूसरी अगले सीन में आप ये भी देखेंगे कि दूसरी तरफ एहसन भी ज़ारा को तलाक देना नहीं चाह रहा, लेकिन ज़ारा ने डिसाइड कर लिया कि वो अब से उससे अलहदगी इख्तियार करके ही रहेगी, क्योंकि अब वो मज़ीद घरेलू तशद्दुद का निशाना नहीं बन सकती और ना ही इस तरह के इंसान के साथ रह सकती है। लेकिन उसको दादी की हर वक्त फ़िक्र रहती है कि दादों के साथ तो वो बहुत बुरा नहीं कर सकती। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।